जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने 5.1 के प्रश्न नंबर 3 तक हल कर दिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, प्रश्न नंबर 4 कहता था कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x पर पावर n, जहाँ x पर पावर x बराबर n है और जहाँ n जो है एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, और ये मान x बराबर n पर ये पूछ रहा है हमें कि संतत है कि नहीं है, ये जांच करके बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं पूर्णांक की ओर। देखिए, तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? जैसे देखिए, गिनती की संख्या पहले कीजिए, तो गिनती संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे करके आगे जा सकते हैं हम लोग ना। तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब इसी को ये प्राकृत संख्या है, ये धनात्मक है। इधर से देखिए धनात्मक है, और इसी संख्या को यदि हम गिनती की संख्या ऋणात्मक में करें, ऐसे ऐसे -1 -2 -3 -4 आगे तक ऐसे बढ़ते रहेंगे, और साथ ही साथ इसमें 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इसको, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इसी जो समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो 0 से जो बाएं तरफ होता है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि माइनस में है। और ये 0 से इधर वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। जो अभी देखिए धन पूर्णांक जो लिखा है, मतलब n का मान इसी में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x बराबर डायरेक्ट हम लोग को क्या देख रखा है? n देख रखा है। अब देखिए, और ये जो 0 जो है, ये 0 क्या हो जाएगा? शून्य पूर्णांक, क्योंकि इसको धनात्मक और 0 जो होता है ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसलिए इसको अलग से एक पूर्णांक मानना पड़ा। तो ये हो जाएगा। इसलिए कहता है पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। चलिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको इससे पिछली वीडियो में हम 3 का जब डी जिस समय बता रहे थे, उस प्रश्न में हम आपको बताए थे कि देखिए, जो भी प्रश्न में फलन सिर्फ 1 दिया हो, वो फलन x के किसी भी मान पर संतत होगा। ये आप बात ध्यान रखेंगे। जैसा कि अभी आप बताइए, देख करके आप बताइए। देखिए, जैसे फलन क्या देख रखा है? सिर्फ 1 दे के रखा है, x पर पावर n। तो सीधे सीधे हम लोग बोल देंगे फलन क्या होगा? संतत होगा। बस कंडीशन जब तक हमें नहीं देगा तब तक हम लोग उस तरह की बात तब तक पहले नहीं बता सकते। जब कंडीशन दे देगा तो हम जांच करके बताएंगे। लेकिन यदि आपको एक फलन सीधे दिख जाए तो आप सीधे बोलेंगे कि ये संतत है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ भी संतत है, तब पर भी हम लोग चेक करेंगे। अब संतत है, इसको चेक करने के लिए क्या जानते हैं हम लोग 3 मान निकालते हैं, f(x), LHL और निकालते हैं RHL, और ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो संतत हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? f(x) का। यहाँ लिख लेंगे f(x) बराबर x पर पावर n। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो f(x) बराबर, यहाँ देखिए x के बराबर यहाँ क्या दिख रखा है? n। तो हम लोग यहाँ पर x के जगह पर किसका मान रखेंगे? x के जगह पर कौन रख देंगे? n रख देंगे, क्योंकि x बराबर n है। यहाँ लिखेंगे n और पावर n है तो n। इसके बाद देखिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो f(x) का मान निकल गया n पर पावर n। चलिए, अब हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं? LHL का। तो LHL को कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू, अब देखिए x टेंस टू क्या लिखना पड़ेगा? n। अच्छा, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? निगेटिव, और फिर क्या लिखेंगे? f(x). ठीक है, अब देखिए आगे लिमिट x टेंस टू n, और f(x) के जगह पर हम लोग किसका मान रख लेंगे? x पर पावर n का। ठीक है, क्योंकि फलन तो एक ही है। अब हमको देखना ही नहीं है कि ज्यादा कौन है कम कौन है। ठीक है, आपको जब भी एक फलन दे, आप आंख मूंद करके आपको ज्यादा कम ये सब का टेंशन रखना ही है। सीधे आंख मूंद करके ऐसे बनाते जाइए, फलन वही एक ही मान है, रखते जाइए। अब देखिए, यहाँ से x के जगह पर n का मान रख देंगे n, तो ये सारी चीज हट जाएगा।
तो इधर भी क्या निकल के आ गया, n पर पावर n। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, फिर से लिखेंगे एन और देंगे पॉजिटिव, और यहाँ क्या लिख देंगे एफ एक्स। अब यहाँ देखिए, इसको क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन और पॉजिटिव हटा देंगे और फलन का मान रख देंगे, तो एक्स पर पावर एन। और यहाँ देखिए एक्स पर पावर एन है, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर मान रख देंगे, तो जगह एन पर पावर एन। तो देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं इसमें कि एफ एक्स का जो मान है वो एल एच एल और आर एच एल के क्या है, बराबर है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि फलन, ये जो फलन है ये x बराबर n, यानी n के जो धन पूर्णांक है, n के धन पूर्णांक पर सभी धन पूर्णांक पर ये क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए फलन x बराबर n पर संतत है। ठीक है, प्रश्न देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि फलन जो है एफ एक्स जो है एक्स तब लेना है जब आपको ये जो एक्स का जो मान है ये 1 से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। और दूसरी स्थिति में देखिए 5 लेना है कब, जब एक्स का मान 1 से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमको कंडीशन लगा दिया है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फलन संतत होगा या असंतत होगा, नहीं कह सकते हैं। जब सिर्फ 1 रहता तब कह देते हैं। अभी देखिए इसमें उसके बाद कह रहा है एक्स के किस मान पर, देखिए एक्स का मान 0 पर चेक करना है, एक्स बराबर 1 पर चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर चेक करना है। ठीक है, ये तीनों पर बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे। देखिए यहाँ से कुछ चीज़ लफड़ा लगता है, वो आपको हम हर हमेशा समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं, अभी भी हम समझाएंगे आपको। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 है, जबकि हमको यहाँ लिमिट किससे लगा के दिया है, 1 से। 1 से हमको संबंध बना के दिया है, लेकिन हमसे x बराबर 0 पर भी बोला चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको समझ, अभी पहले हम आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं, जब आप समझ जाइएगा ठीक है तब आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसे बिना ग्राफ का भी बना लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए फिलहाल हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखिए इस तरह की ग्राफ हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मान हमको 5 तक दे कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 तक ड्रॉ कर लेंगे इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6, इधर भी ले लीजिए -1 -2 -3, इधर जगह -4, इधर जगह -5। ठीक है, ये जो पार्ट इधर पार्ट वाला क्या होता है, माइनस में x हो जाएगा, और इधर वाला जो पार्ट है प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए अब इस बात को देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी आपको x का मान 1 से क्या हो, छोटा हो या 1 के क्या हो, बराबर हो। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 के बराबर लेंगे तो 1 ये रहा, और 1 से छोटा लेंगे तो इधर माइनस वाले पार्ट में आएंगे, 1 से छोटा लेंगे तो माइनस वाले पार्ट में। यहाँ से देखिए 1 के बराबर या 1 से छोटा। अब देखिए इधर वाले मान जितना भी लेंगे तो उसमें हमको फलन कौन लेना पड़ेगा, x। ये देखिए कह रहा है ना कि आप फलन को x लीजिए, कब लेना है, जब आपको x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। तो देखिए हम यहाँ से ग्राफ बना लिए, 1 के बराबर या 1 से छोटा, तो इधर जब आएगा तो फलन हमको क्या लेना है, x लेना है। अब इस बात को देखिए, यहाँ कहता आप फलन को 5 लीजिए, फलन बराबर 5 लीजिए, कब, यदि x का मान 1 से क्या हो, ज़्यादा हो। तो 1 से ज़्यादा हो तो 1 से ज़्यादा वाला इधर हो जाएगा, 1 से ज़्यादा इधर वाला पार्ट हो जाएगा। तो 1 से ज़्यादा वाला जब रहेगा तब एफ एक्स को मान हमको क्या लेना है, 5 लेना। ठीक है, बस इतना ही बात है। अब समझिए, अब आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो फिर से देखिए तीनों मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, संतत चेक करना है तो तीनों मान निकालेंगे। तो पहले एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स बराबर, आप ध्यान दीजिए
एफ एक्स का मान किसके बराबर लेना है? 0 के बराबर। किसके बराबर लेना है? 0 के बराबर। अब बताइए यहाँ से तो हमको कंडीशन दिख रहा है क्या? 0 तो कहीं दिया नहीं है। तो आप देखिए इस ग्राफ के माध्यम से समझिए। अच्छा देखिए यहाँ पर तो 0 होगा, 0 भूल गए थे, चलिए यहाँ पर 0 होगा। अब बताइए x बराबर 0 कहाँ पर दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर दिख रहा है x बराबर 0। और देखिए इसको जो फलन जो हम घेर के रखे हुए हैं यहाँ से अंदर में, तो बताइए 0 किसके अंदर में आ जाएगा? एफ एक्स बराबर x के अंदर में आएगा कि एफ एक्स बराबर 5 के अंदर में आएगा? तो आप क्या कहेंगे कि ये तो 0 है, 0 तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आप ले लेंगे कौन सा फलन लेंगे? एफ एक्स बराबर x लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे? x। अब ध्यान दीजिए, और x बराबर 0 है तो यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या निकल के आ गया? 0। यानी एफ एक्स बराबर हमें क्या आ गया? 0 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे? एल एच एल। एल एच एल, एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू, अब देखिए x के जिस मान पर चेक करते हैं तो 0 पर चेक करें तो 0, और यहाँ पर क्या दे देंगे? निगेटिव और फिर एफ एक्स। चलिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और निगेटिव हटाएंगे। अब बात बताइए, देखिए निगेटिव को याद कीजिए, क्या बताए थे? निगेटिव का मतलब एक तो एल एच एल को दिखाता है, दूसरी बात क्या कहता है कि जो x का मान है उससे आपको कम लेना है। यानी x का मान 0 है तो 0 से आपको कम वाले लेना है। तो देखिए तो 0 यहाँ है और 0 से कम जाएंगे तो माइनस वाला मान। तो बताइए माइनस वाले सारे मान पर फलन कौन होगा? एफ एक्स बराबर x होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे? एफ एक्स बराबर, तो यहाँ एफ एक्स तो है ही है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? x। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट, और यहाँ तो मान रखिए दिए, अब हम लोग डायरेक्ट मान रख देंगे तो x के बराबर क्या है? 0, तो यहाँ रख देंगे 0। तो देखिए एल एच एल का भी मान आ गया हम लोग को। अब किसका मान निकालेंगे? आर एच एल का। आर एच एल का, तो आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फिर क्या आ जाएगा? एफ एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए अब ये क्या कह रहा है? पॉजिटिव तो एक इसको दिखा रहा है कि ये तो आर एच एल है, और दूसरी बात ये क्या है कि जो कह रहा x का जो मान है उससे आप ज्यादा वाला लीजिए, 0 से ज्यादा। अब देखिए यहीं पर आप कंफ्यूज कीजिएगा, इसलिए यहाँ पर गौर से देखिए। 0 से ज्यादा, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है। अब देखिए 0 से ज्यादा कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। 1 तक 0 से ज्यादा 1 है कि नहीं है? लेकिन अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं, देखिए 1 से आप कहिएगा कि 0 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5 भी तो होता है। हाँ सही बात है, होता है। लेकिन यहाँ पर आपको फलन देखिए, यहाँ पर से ये एक जो है ये फलन एफ एक्स बराबर 5, ये पाबंदी लगा कर रखा है कि भाई हमरे लिमिट में नहीं आ सकते हो तुम, हमरे लिमिट में तभी आओगे जब 1 से ज्यादा होगे। देखना यहाँ पर क्या करा? 1 से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये तो 0 से ज्यादा मांग रहा है, तो 0 से ज्यादा जाएंगे तो 1 पर जाकर के रुक जाएंगे, क्योंकि 1 से ज्यादा वाला फलन दूसरा है। तो इसलिए देखिए फलन कौन लेंगे? एफ एक्स बराबर x ही लेंगे, क्योंकि देखिए 0 से ज्यादा 1 तक गए और 1 तक के लिए तो यही फलन ले रहा है। तो हम लोग एफ एक्स बराबर किसको लेंगे? x को लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग ले लेंगे, यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा x। अब x का मान क्या पुट करेंगे? 0। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स का मान देखिए 0, एल एच एल का मान 0, आर एच एल का मान 0, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ से, चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है, संतत है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग किस मान पर चेक करेंगे? ठीक है, अब हम लोग किस मान पर चेक करेंगे? x बराबर 1 पर चेक। तो x बराबर किस पर चेक करना है? अब 1 पर, x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम लोग। उसी तरह से चलेंगे। देखिए तो अब तो देखिए यहाँ टेंशन नहीं है, 1 से है तो 1 से देखिए ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, 1 से तो देख रखा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स क्या खोजेगा? x के बराबर 1, जो मान लेते हैं ना उसके बराबर खोजता है। तो 1 के बराबर वाला फलन कौन होगा? देखिए यहाँ कह रहा था ना
यदि आप फलन x लीजिएगा तब लीजिएगा जब x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए 1, तो 1 के बराबर कौन, इधर देखिए 1 से ज्यादा वाला फलन है, 1 के बराबर वाला फलन कौन है, f(x) बराबर x। देखिए यहाँ से 1 के बराबर वाला यही ना फलन हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, सीधे अभी भी ले लेंगे x। तो x के जगह पर कितना बैठाएंगे, 1, क्योंकि x का मान अब हम लोग के पास 1 है। तो f(x) का मान निकल के आ गया हम लोग को 1। अब इसी तरह से क्या निकाल लेंगे, LHL बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और उसके बाद निगेटिव, फिर क्या हो जाएगा f(x). आगे देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और f(x). अब देखिए ये क्या कहता है, ध्यान दीजिए, लिमिट यहाँ जो माइनस जो लगा है ये क्या मांगेगा, 1 से छोटा, 1 से छोटा। देखिए तो 1 से छोटा, 1 यहाँ 1 से छोटा, ये छोटा वाला ये फलन हो जाएगा। तो f(x) बराबर x ही लेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 से छोटा, तो 1 से छोटा रहेगा तब पर भी, बराबर रहेगा तब पर भी यही फलन लेना। तो हम लोग को फलन ले लेंगे, अब कौन चीज़ लेंगे, x। अब यहाँ से x के बराबर मान बैठा देंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे हम लोग, RHL। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ लिख देंगे f(x). अब आगे देखिए यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और प्लस हटा देंगे आप, क्योंकि फलन का मान रखने जा रहे हैं। अब बताइए देखिए प्लस है तो ये क्या कहेगा, 1 से ज्यादा वाला फलन। तो 1 से ज्यादा वाला फलन कौन होगा बताइए, 1 से ज्यादा। देखिए यहाँ पर दिया है 1 से जब ज्यादा हो तो आपको 5 लेना है। यहाँ पर भी देखिए 1 से ज्यादा जब हो तो f(x) बराबर कितना लेना है, 5। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अब क्या मान बैठा देंगे, 5। ठीक है। अब चूंकि देखिए इसमें 4 मान नहीं है, तो अब आपको लगता होगा कि सर x बराबर यहाँ 1 है और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं लगता है क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ। देखिए कुछ नहीं छूटा हुआ, आप बात को समझिए। यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है ना, x पर पावर 0 ऐसे लिख दें। अगर x का मान हम 1 रख दें, अगर x का मान क्या रख दें, 1, तो 1 पर पावर 0। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो 5 को 1 से गुना करेंगे पुनः 5 रहेगा। तो यहाँ से मान बैठाएं या ना बैठाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। अब आप बताइए संतत है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि f(x) को जो मान है, चूंकि f(x) जो है वो इसका मान LHL के बराबर है, बट ये दोनों का मान जो है RHL से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। चलिए अब हम लोग x बराबर 2 पर जांच करेंगे। ठीक है, तो 2 पर जांच करेंगे तो फिर से लिखेंगे, पहला क्या चीज लिखेंगे, f(x) बराबर, अब देखिए f(x) बराबर x के बराबर 2। अब फिर से देखिए यहाँ से 2 से तो लगाया नहीं है कंडीशन, तो अब हम लोग फिर से इस ग्राफ को की सहायता से हम लोग बनाएंगे इसको। तो x बराबर आपको क्या लेना है, 2। तो देखिए x के बराबर यदि आप 2 लेते हैं तो 2 तो हमको यहाँ है, तो 2 किस फलन में आ रहा है, f(x) बराबर 5 वाले में, क्योंकि देखिए 1 से ज्यादा वाला तो सब में ही लेना है। तो 2 को हम लोग किस में ले लेंगे, f(x) बराबर 5 में ले लेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग को 5 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग को बैठाना भी नहीं पड़ेगा, f(x) बराबर डायरेक्ट हम लोग को 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना पर जांच करने, 2 निगेटिव, यहाँ क्या लिख देंगे, फलन। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और निगेटिव, इसका मतलब 2 से कम। अब फिर से गौर से समझिए, यहीं पर फिर दिक्कत होगा आपको, ध्यान दीजिए। देखिए 2 से कम, कम तो 1 भी है, कहिएगा 2 से कम तो ये सारे भी है, लेकिन यहीं पर याद है ना आपको, उस समय भी देखिए 0 से जब ज्यादा वाला बताए थे तो 0 से ज्यादा 1 तक गए थे, 1 के बाद तो कह दिया था नहीं हमने आगे आप नहीं आ सकते, क्योंकि 1 से ज्यादा वाला इधर फलन है। तो इसी तरह से ये भी कह रहा है ये 2 से कम, तो 2 से कम जो है 1 तक आएगा, तो ये 0 आके अगर इधर आता है, 2 इधर आता है, तो 0 पाबंदी लगा देगा कि भाई इधर आप एक पाबंदी लगा देगा, इधर आप नहीं आ सकते क्योंकि इधर 1 से कम वाला है। तो आप 2 से कम वाले हैं, तो
तो आप इसी अंदर में रहिए, ठीक है। तो ये लिमिट यहाँ पर आएगा तो यहीं पर इसको रोक देगा। इसलिए हम लोग 2 से कम जो है, जो दो से जो कम मान है वो 1 से ज़्यादा भी तो है ना, तो इसलिए फलन हम लोग को यही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ मान तो कुछ रखना नहीं है, तो डायरेक्ट इसका भी मान क्या आ जाएगा 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे RHL। RHL कैसे निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और फिर लिख देंगे fx। अब देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 और पॉजिटिव यानी 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा देखिए कौन चीज़ है, 2 से ज़्यादा जाएंगे तो फिर से यही फलन लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5 और 5 में तो कोई मान नहीं पुट करना होगा 5। अब देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, चूँकि fx का जो मान है, LHL का जो मान है और जो RHL का मान है वो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए फलन x बराबर 2 पर समतल है।